जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में, और वो है प्यारे साथियों डीएसपी। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसपी की सैलरी स्लिप के बारे में, डीएसपी को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में। एक रोहित शुक्ला नाम से कैंडिडेट था, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आप एक बार डीएसपी की सैलरी स्लिप के बारे में बताओ, डीएसपी को मिलने वाली फैसिलिटी के बारे में बताओ। ठीक है, तो उनकी डिमांड के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उन तक पहुँच चुका होगा और या पहुँच जाएगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। देखो, सबसे पहले हम डीएसपी के बारे में जाने। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये पुलिस की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नौकरी है, बहुत अच्छी खासी पावर वाली नौकरी है, बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन रहती है डीएसपी की। ठीक है, और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है डीएसपी को, ढेर सारी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट इनको। तो अब हम सबसे पहले जो डीएसपी होता है उसकी जो बेसिक जानकारी है वो जान लेते हैं। देखो, बेसिक जानकारी में सबसे पहले हम ग्रेड पे के बारे में बात करें तो डीएसपी का जो ग्रेड पे 5400 होता है। इनका पे बैंड 2 में आता है, इनका पे लेवल 9 रहता है, और इनका बेसिक पे है जो 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक होता है। ये 4 सबसे बेसिक जानकारी थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए यदि आपका सपना है डीएसपी बनना, और यदि सपना नहीं है तो भी एक आपका बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए इन चीज़ों के बारे में आपको मोटे मोटे तौर पर पता होना ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में कि एक डीएसपी को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती हैं। सबसे पहली बात प्यारे साथियों, डीएसपी को एक गवर्नमेंट गाड़ी मिलती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट कार मिलती है, एक ड्राइवर मिलता है, प्लस में पेट्रोल का खर्चा मिलता है। अब पेट्रोल के खर्चे के लिए प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ रूल बनाए हुए हैं। यदि डीएसपी किसी भी गवर्नमेंट काम के लिए कहीं पर भी आता जाता है तो उसके कंप्लीट खर्चा मिलता है। इसके अलावा उनको एक फिक्स अमाउंट मिलता है कि भाई आपको इतना पेट्रोल तो खर्च करना ही करना है, तो वो उसके लिए क्या बने हुए हैं, कुछ रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। तो इस तरीके से 3 सबसे बड़ी फैसिलिटी, जिसमें गवर्नमेंट गाड़ी मिलती है, इसके अलावा ड्राइवर मिलता है, और गाड़ी का कंप्लीट मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है, जिसमें पेट्रोल, गाड़ी की सर्विस, टायर चेंज सब कुछ रहता है। उसके बाद में हम बात करें, डीएसपी को एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छे खासा जो अपना सपनों का घर है ना, उस टाइप का डीएसपी को एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है। वहाँ पर खाना बनाने वाला मिलता है, साथ ही साथ में उस क्वार्टर के साफ सफाई करने वाला मिलता है, क्वार्टर का सही ढंग से मेंटेनेंस रखने वाला मिलता है। तो इनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है, वहाँ पर खाना बनाने वाला मिलता है, और क्वार्टर की साफ सफाई करने वाला मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए रिचार्जेस के बारे में, इनको मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज का रुपए मिलता है, इनको टेलीफोन के रिचार्ज के रुपए मिलते हैं, और इसके अलावा प्यारे साथियों इनको न्यूज़पेपर के रुपए मिलते हैं। ये अपने मोबाइल फ़ोन में या टेलीफोन में या न्यूज़पेपर ये जो खरीदते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का महीने का बिल आया, टेलीफोन का बिल आया, और किसका, मोबाइल रिचार्ज का बिल आया, इन बिलों को जमा करवाकर और ये अपने ऑफिस में लेके चले जाते हैं, और वहाँ से इनको वापस रुपए मिल जाते हैं। तो डीएसपी को मोटे मोटे तौर पर ये कुछ फैसिलिटी मिलती है, 9 फैसिलिटी है जो इनको सबसे अच्छी खासी मिलती है। एक गवर्नमेंट गाड़ी, गवर्नमेंट ड्राइवर, उस गाड़ी का कंप्लीट खर्चा मेंटेनेंस का, गवर्नमेंट घर मिलता है, उसमें साफ सफाई करने वाला मिलता है, खाना बनाने वाला मिलता है, मोबाइल फ़ोन का, टेलीफोन का रिचार्ज मिलता है, इसके अलावा न्यूज़पेपर के रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी फैसिलिटी है जो डीएसपी को मिलते हैं। इसके अलावा इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इनको रुपए मिलते हैं। ठीक है, जब इनके बच्चे हो जाते हैं तो इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी रुपए मिलते हैं, बस कंडीशन ये है कि केवल 2 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों बच्चों की पढ़ाई का कंप्लीट खर्चा मिलता है इनको। तो ये बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी है भाई। किसी के जीवन में जो खर्चा होता है ना, उसका सबसे एक मोटा खर्चा होता है बच्चों की पढ़ाई पर, और वो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा इनको गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी में क्या क्या सीन होता है। और हाँ, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात की जाए तो वो डिपेंड करता है स्टेट वाइज।
ठीक है। जैसे कोई हरियाणा में डीएसपी है, बिहार में डीएसपी है, तो वहाँ पर मेडिकल अलाउंस के तौर पर इनको कुछ अमाउंट मिलता है, जैसे 1000 रुपये मिल गए, 1500 रुपये महीने के मिल गए। इसके अलावा यदि हम अदर स्टेट की बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर इनको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। ये डीएसपी और इनकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट यदि बीमार हो जाता है तो वो बिल्कुल फ्री में कंप्लीट इलाज करवा सकता है, बहुत अच्छे खासे हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे खासे डॉक्टर के पास। तो ये इनकी फैसिलिटी थी जो इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे चलकर इनकी सैलरी के बारे में। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बेसिक पे के बारे में बात करें तो बेसिक पे 53,100 रुपये होता है। जब आप डीएसपी बनोगे या कोई भी कैंडिडेट डीएसपी बनता है तो उसके पहले महीने का जो बेसिक पे होता है ना, वो 53,100 रुपये होता है। डीए मिलता है 22,302 रुपये। फिलहाल में 42% है तो हमने 42% लगाए। जब डीए 45% हो जाएगा तो 45%। तो जैसे जैसे डीए बढ़ता जाता है तो इनका भी डीए बढ़ता जाता है। इसके अलावा देखो इनको गवर्नमेंट गाड़ी भी मिलती है, इसके अलावा भी इनको टीए मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है 7200 रुपये का। ओवर टाइम अलाउंस, अब देखो ये ओवर टाइम अलाउंस क्या है। डीएसपी की जो ड्यूटी होती है वो एक फिक्स टाइम के लिए नहीं होती। फिक्स टाइम का मतलब जैसे टीचर है 6 घंटे की ड्यूटी है, डॉक्टर है 6-7 घंटे की ड्यूटी होती है, पटवारी 6-7 घंटे की ड्यूटी होती है। इस तरीके से इनकी ड्यूटी का एक फिक्स टाइम नहीं होता। जो डीएसपी होता है इसकी ड्यूटी होती है 24 आवर्स की, ठीक है। जब जरूरत पड़े तब इनको ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। तो मतलब इनकी जो ड्यूटी टाइम है वो 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे का होता है। ये इनका कोई फिक्स नहीं होता है कि चलो 8 घंटे ड्यूटी जाना है, 10 घंटे ड्यूटी जाना है। तो इसलिए इनको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है जो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में मिलता है। तो यहाँ पर हम लगभग 12,000 एवरेज निकाल कर चल रहे हैं। इसके अलावा इनको हार्ड HAD नाम से एक अलाउंस मिलता है 5400 रुपये का, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों इनको अदर अलाउंस मिलते हैं 800 रुपये के। अब ये 800 रुपये का जो अदर अलाउंस है, देखो इनको जो ड्रेस का कोड है, जो ड्रेस कोड होता है, ड्रेस का साल में एक बार इनको अलाउंस मिलता है, जूतों का साल में एक बार इनको अलाउंस मिलता है। अब वो ड्रेस हर महीने क्या रेगुलर धुपेगी, जूतों की पॉलिश होगी, तो जूतों की पॉलिश के लिए, ड्रेस की वॉशिंग के लिए भी इनको अलाउंस मिलता है, हेयर कट के लिए भी इनको अलाउंस मिलता है। इनके पास जो बंदूक होती है उसके मेंटेनेंस का भी अलाउंस मिलता है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों इनको लगभग 800 रुपये के आसपास अदर अलाउंस मिल जाते हैं, जिसमें इनका ड्रेस वॉशिंग अलाउंस हो जाता है, बूट पॉलिश अलाउंस हो जाता है, हेयर कट अलाउंस हो जाता है, राइफल मेंटेनेंस का अलाउंस हो जाता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। वो सारे सब कुछ इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्यारे साथियों इनको 800 रुपये का अदर अलाउंस मिलता है। अब बात करें टोटल ग्रोस सैलरी के बारे में कि इनकी ग्रोस सैलरी कितनी बनती है, तो प्यारे साथियों इन सभी को मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी बनती है 1,08,02 रुपये। कितनी बनती है? 1,08,02 रुपये। अब इसमें कटौतियां होती हैं। सबसे पहले कटता है एनपीएस का 7540 रुपये एनपीएस कटता है, ठीक है। इसके अलावा CGE-GIS के 120 रुपये कटते हैं। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। यदि कहीं पर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो फिर CGE-GIS के नहीं कटेंगे, और यदि मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है तो CGE-GIS के रुपए कटेंगे। इनकम टैक्स, भाई जब ग्रोस सैलरी 1,08,02 रुपये पहले महीने की बन रही है तो इनकम टैक्स तो इनको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इनके इनकम टैक्स के बनते हैं 4,850 रुपये। तो ऐसे कुल मिलाकर इनकी कटौती हो जाती है लगभग 12,510 रुपये की। अब सबसे मेन बात करते हैं हम नेट सैलरी के बारे में, जो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। प्यारे साथियों, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं इनकी नेट सैलरी के बारे में। तो प्यारे साथियों, कोई भी कैंडिडेट यदि DSP बनता है तो उसके पहले महीने की सैलरी होगी 88,292 रुपये। कितनी होगी? 88,292 रुपये। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, DSP एक ऐसी नौकरी है जिसके लिए ये जो 88,000 रुपये ना वो कोई मायना नहीं रखते। इनके पास इतना रेस्पेक्ट होता है, इनके पास इतनी पावर होती है, मतलब पावर, रेपुटेशन और रेस्पेक्ट के सामने ये जो 88,000 रुपये की सैलरी है ना ये कोई मायना नहीं रखती। यदि कोई कैंडिडेट DSP बनना चाह रहे हैं तो वो सैलरी के लिए नहीं बनना चाहता, वो केवल पावर, रेपुटेशन और रेस्पेक्ट के लिए बनना चाहता है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये DSP की सैलरी स्लिप और फैसिलिटीज़ थी।
अभी भी कोई डाउट रहा हो, कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें।